नमस्कार, प्रियंवदा फार्म्स पे आज फिर मैं आप लोग का स्वागत कर रहा हूँ। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फीड पे कि कंसंट्रेट फीड क्या खिलाना चाहिए गाय को। देखिए, बिहार में जनरली जो है 20 केजी, 21 किलो, 22 किलो, 25 किलो तक की आपको गाय मिलेगी। तो 21 किलो की गाय को आपको 25 किलो की गाय को 8 से 9 किलो फीड देना होगा। और 8 किलो फीड अगर आप दे रहे हैं तो वो फीड में अगर 19% आपका प्रोटीन हो जाता है और 3.5 से 4% फैट हो जाता है तो आपका काम बन जाएगा ऐसे फीड में। और ऐसा फीड आप बनवा सकते हैं। अभी हमने एक कैलकुलेशन बनाया है प्रोटीन, फैट और टीडीएन का। टीडीएन का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं। तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है वो बताता है आपका टीडीएन स्कोर। जैसे मान लीजिए मक्का, तो मक्का में 9% के करीब प्रोटीन होता है, 3.5% फैट होता है और 85% जो है उसका टीडीएन स्कोर होता है। मतलब आप अगर 9% प्रोटीन 100 ग्राम में अगर गाय 9 ग्राम प्रोटीन ले रही है तो उस 9 ग्राम का 85% आपका वो गाय डाइजेस्ट करेगी। अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको करीब 7.25 ग्राम उसमें से उसको वो प्रोटीन मिल जाएगा। तो अगर 20 से 22 किलो की गाय है और उसको अगर आप 8 किलो फीड दे रहे हैं, 7 से 8 किलो, तो आपको मोटा मोटी उसमें जो फीड बनाएंगे उसको आपको ध्यान में रखना है कि 19% उसका फैट का मात्रा होना चाहिए मिनिमम। अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन अपना एक एक्सेल सीट तैयार किए थे, उसमें हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन डाला है। तो एक जनरल जो फीड अगर हम लोग बनाते हैं अपने यहाँ, तो सोया डीओसी भी अपने यहाँ उपलब्ध है, मस्टर्ड डीओसी उपलब्ध है, मस्टर्ड केक उपलब्ध है, बिनोला का केक नहीं उपलब्ध है। ये आपको जो है प्रोक्योर करना होगा। ये आपको गोरखपुर के मंडी में मिल जाएगा, देवरिया के मंडी में मिल जाएगा। तो ये यूपी से आप इसको बिनोला के केक को प्रोक्योर कर सकते हैं। अगर आप छोटा फार्मर हैं, आपके पास 7-8 गाय है, तो देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो यहाँ पे आपको आपके इलाके में फीड मिल रहा हो उस फीड पे भरोसा कीजिए और 20 किलो से ऊपर की गाय मत रखिए। क्योंकि अगर आप बड़े लेवल पे नहीं कर रहे हैं तो आपको फीड अपना बनाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप उतनी मात्रा में सामान खरीदेंगे नहीं जितने मात्रा में आपको सामान सस्ता पड़े। और आप 50 किलो 100 किलो गोरखपुर से या देवरिया से जाके लाइएगा तो आपको उसमें 5 रुपये 6 रुपये आपका लाने का कॉस्ट भाग जाएगा पर केजी। अगर खुद से भी जाते हैं तो 100-150 जाने का भाड़ा, 100-150 आने का भाड़ा, जो सामान खरीदेंगे उसको लादने उतारने ये सब करने में आपका 500-600 रुपये बर्बाद हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप बिहार में फीड अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अमूल का फीड भी मिल जाएगा आपको, सुधा का भी फीड मिल जाएगा। तो अमूल और सुधा दोनों जो है फीड बना के देती है, और जो 23-24 रुपये केजी का फीड आपका हो वो आप इस्तेमाल कीजिए। 7 से 8 किलो साइलेज अपना बनाइए और 15 किलो साइलेज दीजिए, 4 से 5 किलो भूसा दीजिए। आपकी गाय स्वस्थ भी रहेगी, आपकी गाय में जल्दी बीमारी वगैरह भी नहीं होगा और आपका दूध भी एक लेवल पे बना रहेगा। हाँ, अब जो है बात करते हैं कि अगर खुद से जिनको फीड बनाना है, मान लीजिए जिनको 25-50 गाय या 100 गाय का सोच रहे हैं, तो उनको तो फीड बनाने में ही फ़ायदा है। तो आपको एक फीड कैलकुलेटर अपना बना लेना चाहिए खुद से, या आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो हर आइटम का आप प्रोटीन कंटेंट कितना है और उसका टीडीएन कितना है, उसका फैट कितना है, ये जानकारी आप इकट्ठा कीजिए और उस जानकारी के अनुसार उस पर काम कीजिए। जैसे अभी हमने बनाया है तो हमने इसमें सबसे पहले मक्के को लिया है। मक्के में 9% प्रोटीन है और 85% का टीडीएन है उसका। मतलब वो अगर 100 ग्राम कोई गाय खाती है तो उसमें 85 ग्राम उसमें पच जाएगा। उसी तरह सोया डीओसी का लेंगे तो इसका 77% टीडीएन आता है, इसमें 45% प्रोटीन आता है और 2.5% के करीब फैट आएगा। एक आइटम होता है फुल फैट सोया। फुल फैट सोया में आपको 36% प्रोटीन मिलेगा और 18% फैट मिलेगा, और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो 94% के करीब होती है।
उसी तरह मस्टर्ड डीओसी में आपको 32% के करीब प्रोटीन मिलेगा और 78% इसका TDN स्कोर होता है। मस्टर्ड केक होता है जिसका 30% प्रोटीन होता है, 75% उसका TDN होता है। बिनोला खल का जो है 41% प्रोटीन होता है और 78% उसका TDN होता है। और जो चोकर हम देते हैं उसमें करीब करीब 15% प्रोटीन होता है और 70% उसका टोटल डाइजेस्टिबिलिटी न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, तो अब आपका फीड का यही मुख्य जो आइटम्स हैं यही हैं। तो एक हम मोटा मोटी 21% का फीड एक तैयार किए हैं। उसमें हमने डाला है 35 किलो मक्का। 35 किलो मक्के में आपको 3 किलो 15 ग्राम 3 किलो 150 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध हो जाता है, जिसमें से जो पचने वाला प्रोटीन होता है वो 2 किलो 67 ग्राम होता है, 677 ग्राम होगा। और फैट मोटा मोटी 1 kg के करीब आपको उसमें आपकी गाय को फैट मिल जाएगा। सोया डीओसी हमने 12 kg लिया है। 12 kg में आपको 4 किलो 158 ग्राम आपको डाइजेस्टेबल प्रोटीन मिल जाएगा और टोटल जो प्रोटीन क्रूड प्रोटीन मिलेगा वो 5 किलो 40 ग्राम मिलेगा, 400 ग्राम मिलेगा। फिर हमने फुल फैट सोया नहीं दिया है क्योंकि हम ये जो फीड बता रहे हैं 20 किलो की गाय के लिए फीड बता रहे हैं, तो आपको फुल फैट सोया डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें फिर मस्टर्ड केक डालिए जो खल होता है। अगर काले राई की मिलती है तो उसमें जो है 31% 32% तक उसमें प्रोटीन होता है। तो काली राई का जो अगर सरसों खल मिलता है आपको तो उसमें आपका जो है 3 किलो 600 ग्राम आपको उसमें प्रोटीन मिलेगा। फिर बिनोला जो है, बिनोला 8 किलो अगर आप डालते हैं तो उसमें आपको 3 किलो 280 ग्राम क्रूड प्रोटीन उपलब्ध है। और चोकर 14 किलो चोकर में आपको 2 किलो 100 ग्राम क्रूड प्रोटीन मिलेगा। तो आप मोटा मोटी ये आपका फीड का जो टोटल हुआ वो 92 किलो हुआ। 35 किलो मक्का, 12 किलो सोया डीओसी, मस्टर्ड डीओसी 11 किलो, मस्टर्ड केक 12 किलो, बिनोला केक 8 किलो, व्हीट ब्रान 14 किलो। इसका आप जो टोटल डाइजेस्टेबल प्रोटीन अगर जानना चाहेंगे तो ये मोटा मोटी 16 किलो 309 ग्राम होगा। हर 100 किलो में, हर 92 किलो में 16 किलो आपका पचने लायक प्रोटीन उपलब्ध होगा आपके पास। और क्रूड प्रोटीन की बात करेंगे तो ये 21% का फीड फार्मूला है, 21% क्रूड प्रोटीन का फार्मूला है। इसके बाद आपको उसमें आप केमिन का या किसी भी कंपनी का बाईपास फैट डाल दीजिए 1.5 kg। अगर आपकी 20 किलो की गाय है तो आप 1 किलो भी डालेंगे तो चलेगा। उसके बाद केमिन का एक प्रीमिक्स आता है वो डाल दीजिए 2 किलो। लाइसीजेन डाल दीजिए 300 ग्राम, 1 किलो नमक, 2 किलो गुड़। मेथोनिन एक आता है वो आधा किलो आप डालिए और 700 ग्राम आप उसमें मीठा सोडा डालिए। ये आपका जो फीड तैयार होगा ये मोटा मोटी 99.5 किलो का फीड तैयार होगा। तो आप मीठा सोडा को 1 kg कर लीजिए और इसके साथ आपका जो है ये 99 किलो 800 ग्राम आपका फीड बनता है। इसकी कॉस्टिंग अगर आप जोड़ेंगे तो ये 2656 रुपये में आपको बन के 100 किलो तैयार होगा, 99.5 किलो। तो एवरेज आपको 26 रुपये किलो ये पड़ेगा। अगर 50 किलो पे काउंट कीजिएगा तो 50 किलो पे आपका हो जाएगा 26 रुपये के हिसाब से हो गया आपका 27 रुपये, मान लीजिए 2656 है तो 27, 1350 रुपये का ये फीड बन के तैयार होगा। ये 1 नंबर फीड आपका तैयार होगा। आप अपनी गाय को दीजिए, जितना दूध है उसमें दूध में कोई कमी नहीं आएगा, गाय का पचेगा बढ़िया से, प्रोटीन पचने वाला है। इसमें बढ़िया मिक्सिंग कराइए ताकि जो है ऐसा नहीं हो कि कहीं नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाए, कहीं गुड़ की मात्रा ज़्यादा हो जाए। तो गुड़ जो है आपको, और दूसरी बात कि गुड़ को आपको फीड में नहीं मिलाना है। गुड़ जिस समय आप गाय को फीड डालिएगा तो अपना कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर 8 किलो दे रहे हैं, 100 किलो में 2 किलो गुड़ है तो 8 किलो में कितना गुड़ होगा। तो 8 किलो पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको हर किलो के पीछे, हर 1 किलो फीड के पीछे 20 ग्राम गुड़ देना है। तो अगर 8 किलो दे रहे हैं तो 160 ग्राम गुड़ दे दिए। अगर 10 किलो फीड दे रहे हैं तो 200 ग्राम गुड़ दे दिए। तो गुड़ आप अपना 100 ग्राम 150 ग्राम जैसी आपकी गाय है उस हिसाब से आप उसको दीजिए। तो हाई, एक गुड़ से क्या होता है कि हाई एनर्जी मिलता है
और एनर्जेटिक चीज़ है, और गाय के पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है गुड़। तो ये एक फीड फार्मूला है जो अभी हमको लगता है बिहार के लायक बढ़िया है। अगर इसी में आपको जैसे मान लीजिए 50-60 लीटर की गाय है, 45 लीटर की गाय है, तो आपका ये सोया DOC 20 kg हो जाएगा। फुल फैट सोया कम से कम 1.5 kg आपको देना पड़ेगा अपनी गाय को। चोकर आपका घट करके 6 kg हो जाएगा। उसके बाद मस्टर्ड DOC आप घटा दीजिए, 10 kg कर दीजिए। ये 100 किलो 300 ग्राम का फीड तैयार हो जाएगा आपका, और ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। ये मोटा मोटी 2990 रुपये के हिसाब से आपको कॉस्ट पड़ेगा, मतलब 1500 रुपये पर 50 kg। इसमें हम मक्का डालेंगे 35 किलो, सोया DOC 20 किलो, फुल फैट सोया 1.5 किलो, मस्टर्ड DOC 10 किलो, मस्टर्ड केक 12 किलो, बिनोला केक 8 किलो, चोकर 6 kg। एनर्जी फैट आपका इसमें बढ़ जाएगा 1.5 किलो, और एनर्जी फैट अगर आप आधा kg बढ़ाएंगे तो आपको इसमें से किसी एक चीज़ में घटा दीजिए, 11.5 कर दीजिए मस्टर्ड केक को। ये टोटल 100 किलो 300 ग्राम का आपका आइटम बन जाएगा, और इसकी कॉस्टिंग आपको आ जाएगी, थोड़ा सा और भाग जाएगा, 60-70 रुपये, 2972 हो रहा है। इसमें आपका 225, हाँ, 3050 रुपये के करीब का ये फीड बन के आएगा। ये वैसी गाय, इसको देखिए आप, जो बड़ी गाय होती है उसको भी आप 10-12 किलो से ज़्यादा फीड नहीं खिला सकते हैं। तो 12 किलो में आपका प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है। ये जब हम बनाएंगे तो ये मोटा मोटी 23.5% 24% का फीड बन रहा है। इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को, कि हम लोग इसको और बढ़ा सकें, और जो है अच्छी मात्रा का आपका क्रूड प्रोटीन उसको जाए। तो उसके लिए अभी हम लोग को ना थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हैं, और इस तरीके से आप फीड बना सकते हैं। फीड बड़ा मतलब पेचीदा चीज़ है। तो अगर आप 2, 4, 5 गाय कर रहे हैं तो इतना फीड के पीछे जो है अपना फीड बनाने और ये सब करने का एक सिंपल फार्मूला रखिए, थंब रूल है। 33% तिलहन, 33% आपका चोकर और खल वगैरह, चोकर और राइस ब्रान हो गया, चोकर हो गया, और चना चूरी या मसूर चूरी दे दीजिए, और साथ में 35% आप मक्का दे दीजिए। सबसे सिंपल फार्मूला है, सबसे थंब रूल बेसिक फार्मूला है। 35 किलो मक्का, 30 किलो में आपका 12-15 किलो चोकर, 12-15 किलो में DOR भी दे दीजिए, थोड़ा सा 8-10 किलो चना चूरी दे दीजिए, और 33% में 12% 13% मस्टर्ड DOC दे दीजिए, 10% मस्टर्ड केक दे दीजिए, और उसके अलावा भी कोई तिलहन का केक अगर मिलता है तो वो शामिल कीजिए। जैसे यहाँ अपने यहाँ मूंगफली का खल नहीं मिलता है, मूंगफली का खल बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो ये चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हैं, इसमें बढ़ा सकते हैं। और ये जो अभी हमने फीड का जो दूसरा फार्मूला दिए 24% के करीब उसका पहुँचता है आपका क्रूड प्रोटीन, और उसका जो पचने वाला प्रोटीन होगा वो मोटा मोटी 19% के करीब पहुंच जाएगा। तो यही चीज़ है, फीड आपका जितना प्रोटीनस होगा, जितना फैटी होगा, मतलब इसमें फिर आपको 6 kg मतलब 6% कम से कम फैट रखना होगा आपकी बड़ी गाय के लिए। 6% से कम फैट पे आप आपकी गाय को सर्वाइव नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए आपका एनर्जी फैट जो है 1 किलो के बजाय 1.5 किलो हो जाएगा। और चूंकि बाकी आइटम से आपको 4% के करीब मिल जाता है फैट, तो आप 1.5 किलो दे देंगे तो आपका 5.5-6% के करीब फैट चला जाता है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना है कि प्रोटीन मेरा मैक्सिमम जाए गाय में, फैट मेरा मैक्सिमम जाए, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो 70% से अबव रहे। फीड के फॉर्मूला के हिसाब से 70% से अबव रहना चाहिए अपना TDN उसका। वो जितना हाई TDN होगा उतना आपका गाय उसके खाने को पचा पाएगी अपने में, और पचा करके उसको अपने शरीर के सोर्स को, दूध को बढ़ाने में सक्षम हो पाएगी। अब ये जो है, ये देखिए आपको कोई देगा नहीं फार्मूला। ये जो चीज़ें हैं ये बड़े मेहनत से आपको एक एक का न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है जा कर के गूगल पे सर्च करके आप निकालेंगे, उस हिसाब से तो जा कर के आपको मिलेगा।
और ये आप किसी फीड वाले से मांगेंगे तो वो नहीं आपको देगा, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपको मिल जाता है तो आप अपना फीड खुद बनाने लगिएगा, खुद कैलकुलेट करने लगिएगा। तो ये बड़ा सा ये चीज़ है, क्या बोलते हैं, छुपाने वाली चीज़ें हैं। इंडस्ट्री इसको बताना, जाहिर नहीं करना चाहती है। और प्रोटीन बनाने का अदर सोर्सेज भी है, लेकिन उस चीज़ को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा केमिकल फीड में यूज़ करना अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि उससे आपकी गाय एट मोमेंट तो मतलब वो नज़दीक का फ़ायदा है, दूर के इसमें फ़ायदा नहीं होगा। आपके यहाँ रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम होगा। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए जितना फार्मूला सीधा सिंपल रहे उतना अच्छा है। मिनरल मिक्सचर गाय को मिलना चाहिए प्रॉपर 100 से 200 ग्राम पर डे। आपका प्रोटीन अच्छा जाना चाहिए बॉडी में, फैट जाना चाहिए, और ये फैट और प्रोटीन की ही वजह से जो है आपकी गाय जो है अच्छा दूध देगी आपके यहाँ। और यही सब चीज़ें हैं। अब इसमें जो है आप इसको और ऊपर बढ़ाना है तो आप सोया डीओसी और बढ़ा लीजिए। सोया डीओसी का परसेंटेज बदल दीजिए, 5 रुपये महंगा वाला आप हाई प्रो ले लीजिए जिसमें 52-55% आता है, तो वो कॉस्ट आपका और बढ़ जाएगा 100-150 रुपये। अगर 100-150 रुपये आपका कॉस्ट भागता है 32-33 रुपये अगर आपका फीड जाता है। अब मान लीजिए फुल फैट सोया जो है वो 45% की जगह आप 52% वाला दे दीजिए। जब 52% का आप दे देंगे तो आपका 20 kg अगर आपका सोया डीओसी 52% वाला है तो आपका ये 25% के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन उसके साथ कॉस्ट भी जो है भाग जाएगा आपका। कॉस्ट मोटा मोटी आपका 100 रुपये और भाग जाएगा ऊपर। 3147 रुपये के करीब आपका इसका कॉस्ट पड़ जाएगा फीड बनाने का। उसके बाद मिक्सिंग चार्जेस अलग हैं, 2 रुपये पर केजी, 1.5 रुपये पर केजी। अगर 1.5 रुपये पर केजी भी पकड़ते हैं तो पूरे का 150 रुपये, माने 3300 रुपये का ये फीड आपको पड़ेगा। 1650 रुपये का 50 केजी। अगर 50 केजी का बैग आता है तो आप उसके हिसाब से हम आपको कैलकुलेट करके बता दिए कि अगर आप 40 किलो से ऊपर की गाय का बना रहे हैं फीड तो आपके 1650-1750 से कम का फीड नहीं बनेगा। हाँ, ये बात है कि आपको पता होगा कि आप अपनी गाय को जो दे रहे हैं वो किस क्वालिटी का फीड है, और हर महीने आप अपना गाय के लिए ताज़ा बना करके देंगे, उसमें फंगस लगने का या किसी तरीके के प्रॉब्लम होने की चांसेस कम रहेंगे। तो फीड के लिए आज यही था, ये कैलकुलेशन हम लोग बना के रखे थे। अब ये कैलकुलेशन जितना छोटा आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं इतना छोटा ये है नहीं, इसमें बहुत समय लगता है, और ये आपको जनरली बाहर में कोई देता नहीं है। ये सब चीज़ छुपा के रखने वाली चीज़ है, क्योंकि फीड बेचने वाले लोग अगर इसको बता ही देंगे तो फीड क्या बेचेंगे। अब ये जो है, ये जो फार्मूला है ये बहुत बेसिक फार्मूला है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों ने दिमाग नहीं लगाया है। पंजाब के 2-4 फार्मर से हमारी बात हुई थी, पीडीएस वालों से, उनसे जो जानकारी मिली उसके तहत हम इसको फिर गूगल से सर्च करके इसको एक एक का प्रोटीन, फैट और टीडीएन निकाले, और उसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट किए। तो यही चीज़ है। आप जैसे आपकी गाय हाई मिल्किंग वाली गाय है तो उसमें हाई प्रो पड़ेगा, लो मिल्किंग की गाय है तो नॉर्मल भी आप डाल के काम चला सकते हैं। और यही है मोटा मोटी हिसाब, आप अब समझ लीजिए फीड के बारे में। फिर एक बार इसमें डिटेल क्या करेंगे, अलग अलग आपको 20 केजी वाली गाय के लिए और 25 केजी, 20 से 30 केजी वाली गाय के लिए, और एक बार 30 से केजी से ऊपर वाली गायों के लिए फीड फार्मूला हम फार्मूलेट करके आपको बता देंगे। अभी इसमें बहुत सारी त्रुटि भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट ही है, इसमें बहुत सारा चीज़ है जैसे हम लोग मिस किए हैं। खावा सोडा दे रहे हैं लेकिन लाइव ईस्ट इसके अलावा हम लोग को ऊपर से देना पड़ेगा, और भी बहुत सारा चीज़ है वो सब हम लोग को देना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना जितना रिसर्च हमने किया था इस पर उतना बता दिया। और ये है, आप लोग इस्तेमाल करके देखिए। अगर अपना बनाना हो तो 50-100 गाय का कर रहे हैं तो हम यही बोलेंगे कि अपना फीड बनाइए। और अगर 2-4-5 गाय ही रखनी है तो अपने फीड के पीछे इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। जो लोकली आपको उपलब्ध हो, तिलहन, दलहन और मक्के में, उसको मिक्स करके खिलाइए। ज़्यादा हेवी गाय लाने का ज़रूरत नहीं है। 2-4 गाय पालना है तो अगर देसी गाय का भी मेरे यहाँ दूध कैलकुलेट कीजिएगा तो 2800 लीटर दूध दी है 305 दिन में। अब वो लोग बोलते हैं कि 1500-2000 लीटर दूध देती है। 2800 लीटर का मतलब एवरेज 9 लीटर पर डे का दूध होता है। और 360 रुपये का वो दूध दे रही है, उसको 2 किलो फीड चाहिए और 5-7 किलो हरा चारा चाहिए, 4-5 किलो भूसा चाहिए। आपके लोकल खान पान पे उपल जाएंगे, उनको बीमारी नहीं होगी। साल भर में बीमारी पे आपको 1 रुपये का खर्च नहीं होगा। तो अगर आप छोटे फार्मर हैं तो आप देसी गाय के ऊपर फोकस कीजिए। साहिवाल लाइए, गिर लाइए,
थरपारकर लाइए, ये सब गाय आपको 2500 से 3000 लीटर दूध दे देगी। और सबसे बड़ा है कि आपको डॉक्टर के पास भाग भाग के नहीं जाना है कि सर आज ये हो गया, तो आज थनैला हो गया, तो आज थैलेरिया हो गया, तो आज HSBQ हो गया, तो आज FMD हो गया। ये सब प्रॉब्लम से अपनी देसी गाय मुक्त है। तो अगर आप बहुत छोटे किसान हैं, आप गरीब हैं, आपके पास खेत नहीं है, तो आप यही छोटा अपनी देसी नस्ल को ही बढ़ावा दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। फिर ये गाय वाले मैटर पे मैं फिर किसी दिन एक वीडियो बना लूँगा। धन्यवाद।